So welcome back to this channel, uh, and I'm creating this video in Hindi. So let's start. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू आरपीजी प्रोग्रामिंग. तो लेट्स स्टार्ट. तो हम बात करेंगे कि आरपीजी प्रोग्रामिंग किन किन फेज से वो उसका इवोल्यूशन हुआ. तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट थिंग थी हमारी, सबसे पहले आरपीजी प्रोग्रामिंग आई, आरपीजी लैंग्वेज आई. तो आरपीजी का फुल फॉर्म था रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, और ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसमें हम अपना लॉजिक लिख सकते हैं. तो ये आईबीएम के द्वारा बिल्ड की गई थी, डेवलप की गई थी इन 1959. और ये सिर्फ और सिर्फ IBM आई, अवेलेबल ओनली ऑन IBM आई और OS 400 सिस्टम्स, जहाँ पर इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. और करंट वर्जन जो है, करंट वर्जन यूज्ड इज RPG4, राइट. तो RPG4 को हम लोग RPGLE या फिर ILE RPG भी कहते हैं, उसके दूसरे नाम है. और शुरू में जब IBM ने इसको इन्वेंट किया था तब उनका मेनली फोकस इस पे था कि जो भी हमारी डेटा फाइल्स होंगी, फॉर एग्जांपल PF, तो हम उनको रीड करके, हमारी डेटा फाइल्स या फ्लैट फाइल्स, उनको रीड करके सिंपल हमें रिपोर्ट जनरेट करनी है. तो मतलब ये रिपोर्ट जनरेटर एक तरीके से थी लैंग्वेज कि डेटा फाइल्स के थ्रू हमें रिपोर्ट जनरेट करनी होगी. तो इसके बेसिस पे उन्होंने इस लैंग्वेज को बिल्ड किया था. और फिर उसके बाद आरपीजी 2 पिक्चर पे आई. तो आरपीजी 2 में कुछ एनहांसमेंट किए गए, आरपीजी में कुछ एनहांसमेंट किए गए जिसकी वजह से आरपीजी 2 बनी. उस एनहांसमेंट के बाद, तो वो एनहांसमेंट बेसिकली थे कि हमें उसके बाद उसमें फिक्स फॉर्मेट का इंट्रोड्यूस करवाया गया. तो हम लोग अब फिक्स फॉर्मेट में कोड लिख सकते थे आरपीजी 2 में. आरपीजी 3 में क्या हुआ कि आरपीजी 3 में थोड़ा सा और उसे आरपीजी 2 को एनहांस किया गया. मतलब फिक्स फॉर्मेट तो था ही, प्लस उसमें कुछ चीज़ें हमें कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड हुए, लाइक इफ़ एंड इफ का हम यूज़ कर सकते हैं, लूप, सब रूटीन. मतलब हम अपने प्रोग्राम्स के कंट्रोल को, फ्लो को हम खुद मैनेज कर सकते थे कि मेरा प्रोग्राम कब एंड होगा, कब स्टार्ट होगा, कहाँ से कहाँ एग्जीक्यूट होगा, कहाँ से कहाँ उसका फ्लो जाएगा. कोई सीक्वेंस, मतलब मीन्स बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंड सीक्वेंस में मेरा प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगा कि पहली लाइन, देन दूसरी, देन तीसरी एंड देन लास्ट. मेरा हो सकता है कि मेरी पहली हो, फिर तीसरी हो, फिर दूसरी, डिपेंड्स अपॉन माई लॉजिक. और मेरे पास इफ़ एंड इफ कंडीशन है, मैं चाहता हूँ कि पहली से तीसरी इस कंडीशन के बेसिस पे हो, वरना ना हो. या मेरे पास लूप है, ये इतनी बार एग्जीक्यूट हो, या मेरे पास सब रूटीन है. तो ये सब चीज़ें इंट्रोडक्शन हुई थी आरपीजी 3 में, जो कि एनहांसमेंट था आरपीजी 2 के रिस्पेक्टिव में. उसके बाद आरपीजी 4 आया पिक्चर में. आरपीजी 4 जो हम आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, इसको 1994 में आईबीएम ने रिलीज़ किया था आरपीजी 3 के बाद. तो आरपीजी 3 में उन्होंने एनहांसमेंट किए और उन्होंने बेसिकली इसमें उससे भी ज़्यादा एनहांस फीचर दिया हमें. आईएलई इंट्रोड्यूस की उन्होंने. आईएलई इंटीग्रेटेड लैंग्वेज एनवायरनमेंट है. इस फीचर को उन्होंने ऐड किया क्योंकि ये फीचर बहुत सी लैंग्वेजेस में, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस जो एग्जिस्ट करती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उनमें ये होता है. तो अब आईएलई फीचर है क्या, सबसे बड़ी बात. आईएलई फीचर उन्होंने इन्वेंट किया और उन्होंने इनबिल्ड किया इसमें बेसिकली. तो अब यहाँ पर आईएलई फीचर की बात करें तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि उन्होंने फ्री फॉर्मेट कैलकुलेशन सपोर्ट दिया. मतलब सी स्पेक्स में जो हम लिखते हैं कोड, जो फिक्स फॉर्मेट में लिखते थे, हम उसको फ्री फॉर्मेट में लिख सकते हैं. कैसे? स्लैश फ्री और स्लैश एंड फ्री ब्लॉक्स का यूज़ करके. ओके. उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो हम इवैल और कॉल पी करके जो ऑपकोड थे, हम उनको यूज़ करते थे. कोई प्रोसीजर को कॉल करना है तो कॉल पी यूज़ करते थे. कोई वैल्यू को राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल में इवेल्युएट करनी है तो इवैल यूज़ करते थे. अब उन्होंने इसको ऑप्शनल बना दिया कि आप चाहें तो प्रोसीजर के साथ अपने कॉल पी को यूज़ करें, या फिर कोई वैल्यू को इवेल्युएट करते समय इवैल यूज़ करें, या फिर ना करें. आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये दोनों ऑपकोड ऑप्शनल होगा स्लैश फ्री ब्लॉक के अंदर. फिर जब V7 R1 उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने TR7, जब उनका टेक्नोलॉजी रिफ्रेश आया, तो उसमें एक अपग्रेड था कि अब आप स्लैश फ्री और स्लैश एंड फ्री में जो कैलकुलेशन स्पेक्स लिखते हैं, अब उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप सीधे स्टार स्टार फ्री लिखिए अपने प्रोग्राम में ऊपर, और आप पूरा का पूरा कोड, इवन
एफ स्पेक, डी स्पेक, जितने भी स्पेक्स हैं सारे स्पेक्स को आप फ्री फॉर्मेट में लिखे। कोई बाउंडेशन नहीं रही कोड लिखने की कहीं भी। तो ये V7 R1 से इंट्रोड्यूस हुआ TR7 टेक्नोलॉजी रिफ्रेश में। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एम्बेडेड एसक्यूएल, उन्होंने कहा कि आप प्रोग्राम में एम्बेडेड एसक्यूएल यूज़ कर सकते हैं आईएलई फीचर्स के बाद। तो अब उसी में आईएलई फीचर्स के थ्रू तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने एसक्यूएल प्री कंपाइलर सपोर्ट दिया। ड्यूरिंग कंपाइल टाइम जब हम कंपाइल करते हैं अपने एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम्स को, तो कंपाइल के टाइम पे दो स्टेप होते हैं। कंपाइलेशन से जस्ट पहले एक प्री कंपाइलेशन स्टेप चलता है, जो क्या करता है कि जो आपने एसक्यूएल क्वेरी लिखी होगी अपने प्रोग्राम के अंदर, उसको सबसे पहले कमेंट आउट करेगा। उसके बाद उसको आरपीजी स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेगा, मतलब आरपीजी कॉल स्टेटमेंट में, मतलब कि कोई प्रोग्राम जो आईबीएम ने लिखा होगा या फिर दिया होगा, उस प्रोग्राम को उससे रिप्लेस कर देगा आईबीएम के खुद के इनबिल्ट प्रोग्राम से। और फिर वो प्रोग्राम कॉल होगा, वो प्रोग्राम डेटाबेस मैनेजर से इंटरेक्ट करेगा। डेटाबेस मैनेजर मतलब वो जो कॉल्स, वो जो डेटाबेस मैनेजर प्रोग्राम होगा वो सीधे डेटाबेस एसक्यूएल क्वेरी इंजन से इंटरेक्ट करेगा और आपको फीडबैक देगा कि आपकी क्वेरी चली या नहीं चली थ्रू एसक्यूएल सीए वेरिएबल्स। ठीक है, जिसमें एसक्यूएल कोड, एसक्यूएल स्टेट, ये सब चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली आपकी जो क्वेरी होगी वो अब आरपीजी कोड में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो आरपीजी कोड क्या होगा, एक प्रोग्राम कॉल करेगा बेसिकली, जो प्रोग्राम क्या करता है, एसक्यूएल क्वेरी इंजन से इंटरेक्ट करता है और आपकी क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है, प्लस आपको फीडबैक देता है कि आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है नहीं हुई है। इसके बाद हमने ये इंट्रोडक्शन जाना है। अब हम सबसे पहले पहला प्रोग्राम हम आरपीजीएल फिक्स और फ्री फॉर्मेट में अपना लिखने जा रहे हैं। तो लेट्स सी दी प्रोग्राम। तो ये पहला मेरा प्रोग्राम है फिक्स फॉर्मेट में हेलो वर्ल्ड का। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले ऑफ कोड यूज़ कर रहे हैं, डिस्प्ले ऑफ कोड जो कि मैसेज डिस्प्ले कराएगा मेरे वर्क स्टेशन पे। और यहाँ पर मैंने, अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे टू लेकर एडिट मोड में इसको खोल रहा हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने हेलो वर्ल्ड को फैक्टर 1 में ही हमेशा यहाँ पे फैक्टर 1 में देना पड़ता है वैल्यू, जो मैसेज में डिस्प्ले कराना है। और फिर मैंने सेट ऑन कर दिया है लास्ट रिकॉर्ड इंडिकेटर। अब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करिए, इसको कॉल करिए, आपको मैसेज डिस्प्ले होगा हेलो वर्ल्ड, दैट्स करेक्ट। अब इसको मैंने फ्री फॉर्मेट में लिखा है, फ्री डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड एंड आर ऑन। इसमें हर लाइन को हम सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं, और स्लैश फ्री जो है वो आप देख रहे होंगे 7th पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6 7 फिक्स पोजीशन है इसकी। 7th पोजीशन से स्टार्ट होता है स्लैश फ्री और स्लैश एंड फ्री। और जब भी हम उसके अंदर जो भी लॉजिक लिखते हैं फ्री फॉर्मेट में सी स्पेक्स का, उसको हम 8th पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हैं। 8th के बाद कभी भी लिख सकते हैं, 8th या 9th या 10th कहीं भी पूरे में लिख सकते हैं, बट उसको हम 8वें पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हैं लिखना। बट हम चाहें अगर 7th पोजीशन से यहाँ से डिस्प्ले लिखे तो हम नहीं लिख सकते हैं, उस केस में हमें एरर आएगी कंपाइल टाइम में। ओके, हम ये प्रोग्राम को कॉल करते हैं, कंपाइल करते हैं। अब इसको हम कॉल करते हैं तो हमें हेलो वर्ल्ड मैसेज दिखेगा। तो हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू आरपीजी प्रोग्रामिंग इस वीडियो में देखा। तो लेट्स दिस इज ऑल इन दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।